तो देखिए, अलग अलग स्टडीज हैं। हरित मॉडर्न या और बड़े जो इकोनॉमिक्स हैं, जिनकी अलग अलग स्टडीज हैं कि अगर सरकार जो 5 फसलों के ऊपर कॉन्टैक्ट बेस्ड फार्मिंग की बात कर रही है, वो उनका दावा था और वो था कि 1.5 लाख करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्चा आएगा अगर हम इसे परचेज करेंगे, तो प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो ऐसा है कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बनाया जाए, जो सीएसीपी तय कर रही है पहले से, उसके लिए कोई और कमेटी की आवश्यकता नहीं है, तो इतने ही पैसे लगेंगे। तो आप इस ढंग से, जो ढंग हमें मंजूर नहीं है, जिस तरह से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं धान और गेहूं छोड़कर जो किसान ये 5 फसलें बोएंगे उनको ये मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ जो पहले ये 5 फसलें बो रहे हैं वो वैसे ही उनमें से बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रस्ताव दोषपूर्ण है, इसलिए हमने इसे रद्द कर दिया। और जैसे बाहर से तेल बीज पाम ऑयल सरकार मंगा रही है, सरकार के अपने आंकड़े हैं कि 2.25 लाख करोड़ रुपया हमें बाहर से आयात करने के लिए जो फसलें हैं वो लगता है। तो हम बोले हमें क्यों नहीं आप 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी कानून दें, तो इससे तो कुछ खर्चा कम लगेगा। तो सरकार सीधे रास्ते पे आने की बजाय जो हमारी मांग है उसको डीरेल कर अपने ढंग से प्रस्ताव रख रही है, जो वो कहते, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ की नीति के अनुसार कॉन्टैक्ट फार्मिंग जो भी है उस हिसाब से लेके जाना चाहती है। तो ये पहले भी कई राज्यों में शुरू है, वहां उन राज्यों में बहुत सी समस्याएं हैं। ये हरियाणा में भी मेरा पोर्टल नाम से शुरू थी, लेकिन हरियाणा की समस्या तो समाप्त नहीं हुई। तो इसलिए हमने इसे रद्द कर दिया। और आप भी आपके सामने बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार हम तो मांग रहे हैं सभी फसलों के ऊपर ये हो। चलो अभी क्योंकि जिस तरह का समय है उस तरह से सीएसीपी की रिपोर्ट के ऊपर आप 23 फसलों के ऊपर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं और यही पैटर्न से बाकी सभी फसलों के इसके बीच में लाएं। रह गई हमारी बात कि हम सीएसीपी की बहुत सी रिपोर्ट्स है उससे सहमत नहीं होंगे, इसमें आगे वार्ता चलेगी भी। इसको किस तरह से जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस तरह से उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो, और उसके बाद C2 50% का फार्मूला वो किस तरह से हो, ये दोनों तरफ से और से जो है आगे विचार से कुछ माहिरों की जरिए से आगे निश्चय हो जाएगा। लेकिन लीगल गारंटी कानून बनाने में कोई भी समस्या मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। और यही बात C2 + 100%, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग भी। पहले C2 50 बोल रहे हैं, बीच में बोल देते हैं C2 100% है। ये गन्ने की फसल 1 साल की होती है। C2 50 6 महीने की फसल के ऊपर फार्मूला तय किया गया डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की ओर से। और जब 1 साल की फसल होगी तो C2 + 100 हो जाएगा, तो उस पर भी बात चलेगी आगे। और बहुत से जो कोर्ट्स हैं उन्होंने पहले C2 + 15% ऑर्डर दे रखे, तो जो C2 100 है ना, तो ये स्टडीज पहले और कोर्ट के निर्देश आ चुके हैं। इसी के साथ किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई किसी को आपत्ति होगी। ये तो पॉलिटिकल निर्णय है कि सरकार हमें देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। तो हमने बड़े उनके सामने बड़ी दलील से बात रखी कि आप ही की सरकार ने लगभग 14,57,000 करोड़ रुपया कारपोरेट का खत्म किया, लेकिन वो आपका बैंकिंग फार्मूला है। फिर जो कारपोरेट्स कहते हैं कि हमारा जो कारोबार है वो डूब गया है, आप राइट ऑफ कर देते हैं
एनपीए के तहत उनका कर्ज खत्म करते हैं, लेकिन आपका अलग अलग तरीका है, लेकिन खत्म तो उनको किया जा रहा ना। तो हमें भी देखिए ना, आपने खुद स्वयं पार्लियामेंट में बोला है कि 118 किसान और खेत मजदूर कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं। अगर खुदकुशियां कर रहे हैं तो हमारी कर्ज माफी भी चाहिए ना। हमारे तो किसान बहुत छोटे हैं। तो पंजाब की स्टडीज थी, 5 एकड़ वाले किसान की 83% है, तो बहुत छोटे किसान हैं। तो उनकी उपजीविका का सवाल, एक बार कर्ज खत्म हो जाए, फिर एक तो लीगल गारंटी कानून बने और C2 50% के फार्मूले से हमें फसलों के दाम दे दिए, तो मुझे लगता पूरे भारतवर्ष से खेती का संकट समाप्त हो जाएगा। ये बहुत इनकलाबी कार्य होगा। इससे अगर किसानों, खेत मजदूरों की आमदन बढ़ेगी तो ये जो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको आगे ले जाने में बहुत बड़ी हमें जो सहायता मिलेगी। पूरा जो बाजार है, जो कंज्यूमर है, देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर किसान है और खेत मजदूर है। तो अगर बाजार में जाके वो चीजें खरीदेंगे तो इसका फायदा पूरे भारतवर्ष को होगा, पूरी दुनिया को होगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हम बात कर रहे हैं भी। और अन्य चीजें तो हमारी है ही, लखीमपुर खीरी का या किसानों से केस वापस लेने की बात है। अभी आप देखें, भारत विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर निकाले या नरेगा के ऊपर तो बातें होने वाली है। हाँ देखिए, जहां तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था, तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं। अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना, अब कौन कर रहा है। तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं। और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने।